हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं एक नई टॉपिक जो सेंस के बारे में। यानी कहने का मतलब ये भैया कि जो सेंस होती है, ऑर्गन होती है, यानी कि ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं, अगर उनकी हम बात करें ज्ञान इंद्रियां के बारे में, ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं इसके बारे में जानना है। फिर जितनी होती है उनके पार्ट के बारे में जानना है। फिर उसके अंदर के बारे में जानना है कि मतलब वो कैसे कार्य करती हैं, किस स्थिति में है, कितनी होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो आइए देखते हैं सेंस के बारे में। यानी बात समझिएगा, यहाँ देखिएगा भैया, जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां कहने का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिम्स जो होती हैं, कहने का मतलब ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं भैया? ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं मेरे रसगुल्लों? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 जैसे होती हैं भैया, तो सबसे पहले हम समझते हैं ज्ञान इंद्रियां किसे कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या होता है? ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं भैया, वो जैसे मान लीजिए बाहरी जो वातावरण होता है उसको जो है वो क्या कराती हैं? अनुभव कराती हैं। सेंसर समझते होंगे आप लोग, सेंसर, ठीक है। सेंसर जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में होता है एक सेंसर होता है, ठीक है, तो और मतलब तरह तरह की अब चीज़ें सेंसर वाली आ रही हैं, ठीक है। कूलर में भी सेंसर होता है, ठीक है। तो सेंसर के जरिए जो है बहुत कुछ होता है भैया, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी जैसे सेंसर के जरिए होता है कि अनुभव कराती हैं सेंसर से, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपकी जो बॉडी में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेंसर का भी कार्य करती हैं, ठीक भैया। तो कहा जाता है कि बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं। क्या कराती हैं? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ज्ञान इंद्रिय जो होती हैं वो 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। आपके पहले कौन होता है? त्वचा, यानी कि स्किन की अगर हम बात करें, ये भैया देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे त्वचा कहते हैं। फिर उसके बाद है कान। आप लोग देख रहे होंगे सबके पास 2 कान होंगे, है ना भैया? 2 कान होंगे। फिर उसके बाद मतलब ईयर की बात अगर हो गई है, उसके बाद होता है जीभ होता है। क्या होता है? जीभ, यानी कि टंग की बात हो रही भैया, जो ये होता है जीभ, देख रहे हैं ये भैया, जिससे आप स्वाद को चखते हैं, ठीक भैया। फिर अगर हम बात करें नाक, क्या बात करें? नाक, तो नाक से जैसे भैया सूंघने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप सूंघते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, अब सुगंध है कि गंध वाला है तो उसको आप सूंघते हैं, ठीक भैया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आँख की, तो आँख जो होता है ये देखने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपका कैमरा जो होता है किसी चीज़ को खींचकर जो है देख कर ही खींचता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपकी जो आँखें हैं वो सभी चीज़ को जो है देखती हैं, ठीक भैया। कुछ चीज़ें आपके जो जीवन में ऐसी भी होती हैं जिसको आप भुला नहीं पाते हैं, तो आँख का देखा हुआ जो ब्रेन में जा करके फीड होता है। जैसे आपकी फ़ोन है, एक बार फ़ोटो लेने के बाद, ठीक है, फ़ोटो लेने के बाद जो है वो आपके जो फ़ोन में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग स्टाइल में खिंचाते हैं, जीभ निकाल के ऐसे करके खिंचाते हैं और ऐसे करते हैं पता नहीं क्या, ठीक भैया। तो वही सब होती है। इधर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्किन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्किन के बारे में, क्योंकि त्वचा के बारे में अगर पढ़ते हैं तो त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है, अगर हम स्टडी की बात करें, यानी कि जो व्यक्ति त्वचा के बारे में अध्ययन करता है उसे हम कहते हैं डेर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डेर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों? डेर्मेटोलॉजी कहते हैं, डेर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर की जो त्वचा होती है उसे कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। त्वचा में जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है जो अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संयोजी ऊतक होता है जो अंदर पाया जाता है। संयोजी ऊतक क्या है? ये ऊतक में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक भैया। संयोजी ऊतक जो होता है ये संयोग मतलब होता है भैया जोड़ना, ठीक है, जो किसी चीज़ को जोड़े रखता है, ठीक है। बाकी इसको जो है डिटेल में ऊतक के बाद जब ऊतक पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ बात करें हम इसकी जो जीवन काल होती है त्वचा की, अगर हम त्वचा की बात कर ले यहाँ पे, तो इसकी जो जीवन काल होती है, ठीक है, वो 4 वीक होती है, यानी कि 4 सप्ताह होती है, यानी कि 28 दिन होती है। कितनी दिन होती है? 28 दिन होती है। फिर अगर हम बात करें, डिपेंड करता है कि उसकी एज पर, डिपेंड ये करता है भैया कि उसकी एज कितनी है। डिपेंड क्या करता है कि उसकी एज कितनी है, उसी हिसाब से जो है इसकी जो जीवन काल होती है। अगर पूछा जाता है कि आपके शरीर में, पूछा जाता है आपके शरीर में सबसे बड़ी
जो है अंग कौन सी होती है, तब आप क्या कहेंगे, यकृत कहेंगे यानी लीवर कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आपके शरीर पर जो है सबसे बड़ी अंग कौन है, तो क्या होगी भैया, वो त्वचा होगी। यहाँ लिखा भैया सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक भैया, इतना समझ में आ गया होगा मेरे टुन्ना मुन्ना। फिर हम आगे चलते हैं, इधर देखते हैं, इसका वर्क देख लेते हैं, किसका, स्किन का वर्क देख लेते हैं कि स्किन कैसा कैसा वर्क करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग भी वर्क करते होंगे, ठीक उसी प्रकार से स्किन का भी कुछ वर्क होगा यानी कार्य होगा। ठीक भैया, तो इसका वर्क क्या है यानी कि इसका कार्य क्या है, ये रक्षा का कार्य करता है। क्या करता है, रक्षा का कार्य करता है। किससे, कीटाणु से। किससे करता है, कीटाणु से और पराबैंगनी किरणों से भी रक्षा करता है। यानी बात को समझिएगा, रक्षा कैसे करेगा, जो कीटाणु होते हैं, जो आस पास के कीटाणु जो होते हैं, जिस इस समय भैया कोरोना का जब वायरस हुआ था, जो फैला था कोरोना वायरस, तो उससे भी कुछ ना कुछ रक्षा कर रहे थे। ठीक है, बाकी जो जुकाम वगैरह होते हैं अभी आपके सो है, इससे जो है रक्षा करते हैं। बात हम करें रक्षा करते हैं कैसे, क्योंकि आपकी त्वचा में भी जो होता है भैया वो लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम तो आपके मुख में भी होता है यानी कि लार में भी होता है, तो उसको छोड़िएगा। ठीक है, इसमें भी होता है। ठीक है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं कि उसमें केवल होता है। ठीक है, लाइसोजाइम इसमें भी होता है यानी कि त्वचा में होता है, तो ये कीटाणु से रक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कीटाणु से जो रक्षा कौन करते हैं, लाइसोजाइम करते हैं। फिर अगर हम बात करें यूवी किरणें की बात अगर हम करें, यूवी रेयर किरणें की बात करें, तो ये जो होता है भैया मेलानिन जो होता है, अगर हम बात करें मेलानिन की अगर हम बात करें, तो ये क्या कार्य करता है, ये जो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनसे जो है यूवी जो किरणें होती हैं उसको ले लेता है। ठीक है, ये ले करके जो है क्या करता है, उससे आपको बताता है कि मतलब आप कैसे हैं, काले होंगे कि गोरे होंगे, क्या होंगे। ठीक है, जिन लोगों में मेलानिन जो होगा, मेलानिन ये अधिक होगा वो काले होंगे, जिनमें ये कम होगा वो गोरे होंगे। ठीक भैया, छिला मुर्गा समझते हो, छिलल मुर्गा जो अंग्रेजों को बोला जाता है। अंग्रेज कैसे लगते हैं भैया, छिलल मुर्गा की तरह रखते हैं। ठीक है, जिसकी खाल उतार दो एकदम मुर्गे की तरह, मतलब सफ़ेद रखते हैं, चिकने लगते हैं। ठीक भैया, उसी प्रकार से ये रंग का जो ये रंग को बताता है, मेलानिन जो होता है ये रंग को बताता है। ठीक भैया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्किन होती है वो सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी लेता है। क्या लेता है, विटामिन डी लेता है। यहाँ भैया हमने लेयर नहीं लिखा पूरा, तो लेयर आप लोगों ने लिख लिया होगा कि ऊपर लिखा है लेयर। ठीक है, लेयर से ऊपर लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतना समझदार हैं। अगर नहीं समझदार है फिर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बता दिया जाएगा आपको। ये जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी से हमको क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जो आपके जो घुटनों पे पाया जाता है भैया, घुटने पे जिससे दर्द होता है। ठीक भैया, आप जब बैठते हैं तो दर्द करता है कि हड्डी बोलती है भैया, चर्र चर्र करती है। ठीक भैया, तो वही बात समझिएगा। इतना समझ में आया। फिर अगर हम बात कर लें यहाँ पे ताप की, किसकी बात करें, ताप की, तो जो त्वचा होती है यानी कि स्किन जो होती है ताप को नियंत्रित करती है, यानी कि हमको कितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही देती है। ज़्यादा अगर होती है तो गर्मी के जरिए वो जो है बाहर निकाल देती है। ठीक है, बात करें हम पसीने के जरिए, तो ताप कितना होना चाहिए, हमारी 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में कहीं कहीं भी आपको लिखा होगा 58.4 लिखा होगा और 58.6 फ़ारेनहाइट लिखा होगा। ठीक भैया, तो इतना होता है। यानी अगर हम बात करें, पूछा जाता है आप लोगों से कि मनुष्य कैसा है, कैसा जीव है, तो भैया समतापी जीव है। क्यों समतापी है, क्योंकि जो है जब गर्मियों के मौसम में और ठंडियों के मौसम में और बरसात के मौसम में जिस तरह से मौसमें चेंज होती हैं उस तरफ से उसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता, यानी कि 37 बना रहता है उसका तापमान। ठीक भैया, इसलिए उनको समतापी कहा जाता है। फिर इधर हम बात करें कि ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन कैसे करेंगे भैया, उत्सर्जन मतलब ये होता है जो पसीना होता है, पसीना और साल्ट, नमक की बात करें, पसीना जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में तापमान ज़्यादा हो गया है तो पसीने के माध्यम से वो जो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और साल्ट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप जब गर्मी होती है, ठीक है, तो देखते होंगे आपके शर्ट पे जो है एक वाइट कलर का जो है जम जाता है, तो उसी को साल्ट बोला जाता है। ठीक भैया, तो साल्ट की नुमा जो बाहर निकल जाती है, जो आप उसको जैसे चेक करें चाट करके, ठीक है, स्पर्श करें मतलब जीभ से, तो देखते हैं नमकीन लगता है, थोड़ा नमक टाइप लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसको नमक बोला जाता है। फिर नीचे एक दिया है भैया अवशोषण
जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हालांकि मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो दिखेगा। अवशोषण की अगर हम बात करें यहाँ पे, अवशोषण किसकी बात करें, अवशोषण जो होता है भैया, यह दवा, क्रीम और तेल, क्रीम और तेल, यानी त्वचा जो होता है भैया वो दवा और क्रीम और तेल का भी अवशोषण करता है। ठीक भैया, दवा का कैसे करेगा, जब मान लीजिए आप कुछ कोई चोट लगी है, उस पर जब आप कोई दवा लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्किन जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसको अवशोषित कर लेता है, तभी जाके वो जो है ठीक होती है। आपकी जो चोट जो होती है, ठीक, वो घाव जो है कैसी होती है, ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद बात यहाँ किया तेल की। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों को जो है तेल मीजा जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, बेबी जो छोटा होता है, उसको जो कैसे करते हैं, तेल ऐसे रगड़ते रहते हैं भैया, ताकि जो उस तेल को जो है अवशोषित कर लेता है वो। अगर हम बात करें यहाँ क्रीम की, तो भैया हो आप लोग जानते होंगे, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे टुन्ना मुन्ना, आप लोग जानते होंगे कि जो क्रीम होता है वो सभी लोग लगाते हैं। जैसे कह लेंगे मतलब अक्सर वो लड़कियां ही यूज करते हैं, हालांकि आज की डेट में लड़कियां लड़कों में कोई भेद नहीं रहा, लड़के भी यूज करते हैं। ठीक है, अपने गोराईपन को दिखाने के लिए जो है स्किन पे जो है लगाते हैं क्रीम को। ठीक भैया, तब भी रहते हैं वैसे ही। जैसे कहा गया भैया कि तावा कितनो मजा आई, तावा कितनो मजा आई, स्टीली के थरिया ना हो जाई। ठीक भैया, तो वही बात है कि आप कितना भी क्रीम लगा लीजिए, लेकिन आप गोरे नहीं होंगे, आपकी जो नेचुरली है वही आप बने रहेंगे। ठीक भैया, तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लेयर ऑफ स्किन की बात करें, यानी कि त्वचा की परतों की बात अगर हम कर लें, त्वचा की परतों की बात करें, पर्दा नहीं भैया, परत की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा भैया, लेयर जो होती है त्वचा की, वो इसमें दो प्रकार का दिया है। किसमें दिया, दो प्रकार का। वैसे तो होती है इसमें लेयर, कहने का मतलब 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5 लेयर होती हैं। यहाँ पे लिखा भैया 5 लेयर होती हैं। वो बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कितनी लेयर होती हैं, उसको जो है अलग अलग करके जो 5 लेयर करके बता दिया जाएगा। ठीक भैया, बहरहाल अभी 2 पढ़िए, पहले जो है अधिचर्म पढ़िए, उसके बाद चर्म पढ़िए। क्या पढ़िए, अधिचर्म और चर्म, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस। अब भैया एपिडर्मिस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अधिचर्म में क्या होता है, ये बाहरी परत होती है। क्या होती है, बाहरी परत होती है। नो ब्लड, नो ब्लड का मतलब ये है भैया कि जो बाहरी परत होती है, आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर की जो परत होती है वो छिला जाती है, किसी मतलब कारणवश जो छिला जाती है, तो देखते हैं उसमें से जो है ब्लड नहीं निकलते हैं, ब्लड आपके नहीं निकलते। तो उसमें जो ऊपरी वाले, सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें से जो ब्लड नहीं निकलते। फिर बात हम करें, इसी ऊपरी वाले परत में जो है क्या होता है, मेलानिन होता है। ठीक है, मेलानिन जो होता है इसी ऊपर वाली परत में होता है, जो सोखने का कार्य करता है, मतलब क्रीम वगैरह अगर जो लगाते हैं, जो विटामिन लेता है उसी का कार्य करता है। ठीक है भैया, जिसमें मेलानिन जो है ज़्यादा होगा वो काला होगा, और उसमें जो है स्किन कैंसर नहीं होगा, त्वचा का कैंसर नहीं होगा। लेकिन जो छिलल मुर्गा की तरह होगा भैया, उसको उसमें जो स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक भैया, अगर हम बात करें यहाँ पे, इतना समझ में आया होगा मेरे प्यारे प्यारे उसको, यहाँ पे लिखा 5 लेयर, यानी कि उसमें से जो है एक लेयर का नाम लिखा गया भैया स्ट्रेटम लिखा है। ठीक है, स्ट्रेटम लिखा है, तो इसको बाद में जो 5 लेयर करके आपको बता दिया जाए क्या क्या किसका, कौन से लेयर का किस क्या काम है। ठीक भैया, इतना समझ में आया होगा। फिर अगर हम बात करें डर्मिस की बात करें, किसकी बात करें, डर्मिस की अगर हम बात करें, तो इसमें यह जो अंतर की होती है, कहाँ होती है, आंतरिक जो है त्वचा होती है, आंतरिक परत होती है। ठीक है, ये अंदर की जो परत होती है वो डर्मिस कहलाती है, ये बाहरी परत होती है। फिर उसके बाद इसमें जो है ग्रंथ भी पाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक जो यानी कि चर्म में, यानी कि डर्मिस की अगर हम बात करें तो डर्मिस में जो है ग्रंथ भी पाया जाता है। अब ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये ग्रंथ में आपको बता दिया जाएगा। ठीक भैया, बहरहाल अभी आपको बताया जाएगा केवल त्वचा के बारे में, त्वचा ही जानिए। ठीक, फिर उसमें जो होता है, इसमें बाल भी होता है और रोम भी होता है। रोम अगर हम बात करें, त्वचा बाहरी में ये जो भैया बाल होता है, और इसके जो ऊपर छोटे छोटे होते हैं ये जो रोम होते हैं, क्या होते हैं, रोम होते हैं। जब कभी भी आपको डर लगती है, क्या होती है, जब डर लगती है तो आपके जो है रोंटे जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वही होता है भैया, रोम होता है। इतना समझिएगा, जब कभी भी आप अनुभव कीजिए, जब आप कभी भी एक अंधेरे में खड़े हों, ठीक है, एक अंधेरे में खड़े हों और सुनसान एरिया, मतलब कहने वाला आप छत पे खड़े हों एकदम, ठीक है, अंधेरे में ऐसे कुछ दूर तक सोच रहे हों, और अचानक आपको सुनाई दे रहा हो कि कोई आ रहा है। क्या सुनाई दे रहा हो, कि पीछे से कोई
आ रहा है। उसके बाद जैसे ही वो आती हुई दिखी, मतलब दिख नहीं रही है, आ रहा है और आपको धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे ही पायल की आवाज़ सुनाई दी, किसकी आवाज़? पायल की आवाज़ जैसे सुनाई दी मेरे रसगुल्लों, ठीक है, तुरंत आपको और ब्लड प्रेशर और हाई होने लगा, गर्मी होने से कुछ आने लगा, एकदम पसीना पसीना से तर हो गए। और जैसे ही हाथ रख दी पीछे इस कंधे पे भैया, तो जान लो आपकी जान ही तर जाएगी। और पता लग, जैसे आप मुड़ के देख रहे हैं ऐसे करके, तो कहेंगे दस ससुर है तो मेरी वाली है। क्या कहेंगे? ये तो मेरी वाली है। ठीक भैया, तो आइए इसको देखते हैं, इतना एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इधर देखिए, ये जो होता है रोम की, अगर हम बाल की बात करें तो ये औद्योगिक प्रयोग में होता है। किस में होता है? औद्योगिक प्रयोग होता है। क्या होता है? जैसे वस्त्र बनाने में, बैग बनाने में, बेल्ट बनाने में, और भी बहुत होते हैं, वस्त्र बनाने में, बैग बनाने में और बेल्ट बनाने में। देखते हैं भैया, जो चमड़ा होता है, चमड़े से जो है क्या क्या किया जाता है? बेल्ट भी बनाया जाता है। आप देखते होंगे चमड़े का जो बेल्ट पहनते हैं भैया, वो जो होता है भैया, वो बेल्ट जो है किससे बनता है? चमड़ा का ही बनता है। फिर वस्त्र भी बनता है इससे, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्लड प्रूफ जो जैकेट होती है उससे भैया, उसमें जो चमड़े का भी प्रयोग किया जाता है कुछ, और हाई लेवल जो है उसमें स्टील वगैरह लगी रहती हैं। फिर होता है बैग की बात करें तो कुछ बैग ऐसी आती हैं वो चमड़े की होती हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो प्रेस है भैया, ये देख रहे होंगे, ये लगभग चमड़े की है, कुछ है इसमें अंदर की जो पार्ट है, ठीक है। हालांकि अंदर की तो दिखा नहीं सकता, ये देख रहे होंगे आप लोगों को, अगर दिख रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो इस चमड़े का ही है। ठीक भैया, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इसमें जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो लेयर होती हैं वो दो होती हैं। कौन होती हैं? दो होती हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी, जिसे कहते हैं पिलेरी कहते हैं, क्या कहते हैं? फिलिलेरी कहते हैं। और उसके बाद जो होता है दूसरा जो होता है, यहाँ हम बात करें फिलिलेरी की बात अगर हम कर लें, उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे होता है रेटिकुलर होता है। क्या होता है? रेटिकुलर होता है। फिलिकुलर की बात अगर हम करें तो रेटिकुलर होता है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। बाकी जय हिंद।